भूल गया था। चलो हम तो मैं बंद करेंगे। अब आप देखो, जो आपको डाउट लग रहा है ना, तो मैं 1 बाई 1 करके आपको बताता हूँ। ठीक है जी। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। अब देखो, एक सिंपल सबसे पहले लेते हैं वो प्लेनेट जिसकी स्पीड नॉर्मल है। तो मान लो वो प्लेनेट जो है ना वो यहाँ पे है। ठीक है जी, प्लेनेट यहाँ पे है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ देखेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये प्लेनेट चलते चलते यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या देखेगा, वो इस तरफ को देखना शुरू करेगा। ठीक है ना, फिर वो यहाँ आएगा तो यहाँ से इधर देखना शुरू करेगा। यही कह रहे थे ना कि कितनी लाइन देखेगा। तो जिस किसी भी स्थान पे होगा उसके ठीक सामने वाले को देखना शुरू करेगा। वो चलते चलते, वो तो हर सेकंड तो चल ही रहा है वो, है ना। तो जिस किसी भी स्टार पे आप मिक्सरा में आएगा तो मिक्सरा के ठीक सामने देखेगा, आद्रा में होगा तो आद्रा के सामने देखेगा, पुनर्वसु होगा तो उसके सामने देखेगा। है ना। अब दूसरे तरीके से लेते हैं इस चीज को। अगर कोई प्लेनेट मान लो मृगशिरा के अंदर फास्ट है, तो क्या करेगा वो, अगर फास्ट है तो ये आगे चलते चलते कौन सा डायरेक्शन होगा इसका, यहाँ ये पूरब है तो कहाँ जाएगा, दक्षिण में, साउथ में। तो साउथ के डायरेक्शन में क्या होगा, डायगोनल देखते चलिए, ये चित्रा को देखेगा। अगर वो यहाँ आ गया आद्रा में, अगर वो आद्रा में आ गया है तो वो कहाँ देखेगा, आद्रा से यहाँ देखेगा, है ना। अगर वो पुनर्वसु में आ गया तो कहाँ देखेगा, पुनर्वसु से यहाँ पे। अगर वो यहाँ पे आता है तो कहाँ देखेगा, यहाँ पे। और यदि वो आश्लेषा में आता है तो कहाँ देखेगा, यहाँ पे। सिंपल है ना। यही प्लेनेट अगर रेट्रो हो जाए यहाँ पे मृगशिरा में तो कहाँ देखेगा, पिछली वाली डायरेक्शन में जहाँ से वो चल के आया है। फिर वो आद्रा में अगर रेट्रो हो जाता है तो कहाँ देखेगा, यहाँ पे। इसी प्रकार से 9 के 9 ग्रह अपना एस्पेक्ट जो है ना वो देंगे। क्लियर हो गया। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हेलो। हाँ जी बोलते ही। अच्छा नहीं, मैं बोल रहा ये जो मूवमेंट जब होती है इट्स ऑलवेज इन रिलेशन टू सन होती है, राइट। तो 30 डिग्री 60 डिग्री फॉर नॉर्मल इसके लिए। तो जो प्लैनेट आज, हाँ नहीं, तो जो प्लैनेट आज नॉर्मल है कल वो फास्ट भी हो सकता है, ये बोल रहे हैं, ये भी है। हाँ जी क्यों नहीं होगा। मान लो यहाँ पे प्लैनेट मृगशिरा में नॉर्मल रेट्रो है, तो रेट्रो हुआ। हाँ। अभी उसके ऊपर भी आएंगे। जो रेट्रो हुआ तो जब रेट्रो होता है ना तो वो पहले कुछ दिनों के लिए फास्ट होता है, फिर नॉर्मल स्पीड में आता है। अपना माइक म्यूट कर लीजिए, किसकी तरफ से आवाज आ रही है। ठीक है जी। तो आप एक तरीके से उसको भी, आपको एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं इसको रीनेम कर लूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आज क्या तारीख है, 7 नवंबर 21। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा स्क्रीन में मुझे, तो इट्स ओनली डार्क है। एक मिनट होल्ड कीजिए। नहीं, आप लोगों की सभी को नहीं दिखाई दे रहा है? सभी को नहीं दिखाई दे रहा सर, अब दिखाई दिया सर। ठीक है सर, ठीक है सर। एक क्वेश्चन पूछ लूं सर, मैं इस नया हूं सर, अगर आप परमिशन दें तो सर। हाँ बोलिए। जैसे सर ये आपने भी बताया मृगशिरा से ये रेवती को देखेगा पीछे। हाँ जी।
तो ये आसमानी को क्यों नहीं, ये हम इस पे क्यों आया सर? कोई डिग्री का वो है क्योंकि सर टोरस नहीं, वो 30 डिग्री। हमेशा डायगोनल ही देखता है, ओके सर। ऐसा नहीं है कि इसको देख लेगा जी। अगर कृतिका में कोई प्लेनेट है ना, तो वो रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा किसी को नहीं दिख रहा, ओके है ना। सर। रोहिणी में अगर नॉर्मल स्पीड में है तो वो उसके ठीक नीचे जो अभिजीत है उसको देखेगा। इसके अलावा ये इस डायरेक्शन में और उत्तराषाढ़ से अनुराधा में, श्रवण से लेकर के ये भरणी तक किसी को नहीं दिख रहा। ओके सर। एक ही जगह देख पाएगा वो। और अगर वो नहीं। फास्ट और रेट्रो है तो बीच में जो कॉन्सोनेंट है, जो पीले वाले पैच हैं, वो इस हॉरोस्कोप का कॉन्सोनेंट है। उसको अगर देखता है ओके तो हम सर। रिजल्ट बोलेंगे। जितनी देर भी वैसे मान लो यहाँ पे आश्लेषा में एक प्लैनेट जो है 1 तारीख को आया और यस सर। 14 तारीख को सुबह निकल गया यस सर। और वक्री है, तो हम बोलेंगे कि सर। उसके दिवस को और उसकी तिथि को वो 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख के सुबह 10 बजे तक दिख रहा था। उसका रिजल्ट ये है। ओके सर। एज सिंपल है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज आपको समझाते हैं जो आपको ठीक से समझना है। अब आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो। कोई भी प्लैनेट जब वो इस वाले पोजीशन में आता है ना, मतलब कि भरणी फोर्थ चरण और में सर। कृतिका का पहला और भरणी का चतुर्थ, आश्लेषा का, यानी कि जब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाता है तो लास्ट पदा से फर्स्ट पदा, या वक्री होके फर्स्ट पदा से लास्ट पदा, इधर कैसे भी। मेरी बात समझ में आ गई? तो जो ये कॉर्नर वाले स्टार के जो फोर्थ क्वार्टर से ये नए जगह जब जाता है डायरेक्शन चेंज करके, उसके फर्स्ट क्वार्टर में जब होता है तो उसकी स्पीड चाहे जो भी रहे, अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट वक्री है चतुर्थ चरण में श्रवण के, तो नो डाउट कि वो यहाँ से वक्री है तो वो कैप्रिकॉर्न या ये और इसके आगे को देखेगा, मघा तक को, है ना। ये तो देखेगा ही देखेगा। और यदि कोई प्लैनेट यहाँ पे फास्ट है तो वो भी इन सबको देखता हुआ चलेगा यहाँ पे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जब कोई प्लैनेट इसके चतुर्थ चरण से प्रथम चरण में हो या प्रथम चरण से चतुर्थ चरण में आ रहा है ना, तो वो किसको देखेगा? कोई भी स्पीड हो उसकी, वो यहाँ तो देखेगा ही देखेगा। इसके साथ साथ वो री, ई, अ, ये सबको देखेगा ही देखेगा, स्पीड चाहे कोई भी हो। क्लियर हो गया? वैसे ही जो प्लैनेट चौथे चरण से प्रथम चरण तक या प्रथम से रेट्रो होकर के चौथे में जा रहा है, वो प्लैनेट यहां देखेगा ही देखेगा, इस ई को देखेगा, देखना ही देखना, स्पीड चाहे कोई भी हो उसकी। और इसके साथ साथ वो री, ये सबको कॉन्सोनेंट के साथ साथ देखेगा ही देखेगा, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यदि यहाँ पे है और यहाँ पे है तो उसने ये देखना ही देखना है। अब देख रहा है, उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा ये मुद्दा अलग है।
है ना, लेकिन वो इसको एस्पेक्ट करेगा। अगर इसके उस जातक का ये कॉन्सोनेंट हुआ तब तो रिजल्ट आएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा रिजल्ट। इसी तरीके से अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे है या यहाँ पे है, उसकी स्पीड कोई भी हो, जो एक्चुअल स्पीड है उसके हिसाब से तो वो यहाँ से इधर और इधर और इधर तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन जब यहाँ और यहाँ होगा तो वो कंपल्सरी इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है, ये डायगोनल देखता चलेगा। है ना, तो आप इसको, इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। सर अगर वो फोर्थ पड़ा में है तो वो उसी अपनी एक लाइन को देखेगा या फर्स्ट वाली की लाइन को भी क्लियर देखेगा वहां से? इसको कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे हम? फर्स्ट वाली को क्यों देखेगा, जब चौथे में है तो चौथे के हिसाब से भी देखेगा, और इस सेंटर वाला जो है उसको भी देखेगा। दो जगह तो इसको कौन सी डायगोनल बोलते हैं इसको आप? हाँ, ये आपका जो है ना डायगोनली वो देखना शुरू करेगा। तो मान लो एक प्लैनेट जैसे ये सैटर्न है, ये सैटर्न जो है वो अभी नॉर्मल स्पीड में है। क्यों? क्योंकि सूर्य से ये 60 डिग्री के बाहर है। देखो सूर्य अभी पहले चरण में है ना, तो 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, ये 26-40 हो गया, यहाँ तक 26-40 यानी 52 53 20 हो गया, तो ये 60 के बाहर है। तो ये क्या है, अभी ये नॉर्मल स्पीड से देख रहा है। कहाँ पे देखेगा? कृत्तिका को देख रहा है। लेकिन यही सैटर्न अगर चतुर्थ चरण में यहाँ पे आ जाए, फोर्थ क्वार्टर में आ जाए अगर, तो वो क्या, सैटर्न मान लो ट्रांजिट करते करते यहाँ आ जाए, है ना, यहाँ पे सैटर्न आ जाए, तो वो दो देखना शुरू, मान लो उसकी स्पीड नॉर्मल है तो वो सामने देखना शुरू करेगा, और इसके साथ ई, री, ए, और सैटर्न ये सब देखना शुरू करेगा। तो यदि वो वक्री हुआ तो ये इधर देखना शुरू करेगा, उसके साथ साथ ये भी देखेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि दिशा से निकलते समय चौथे चरण में होना चाहिए, और दिशा प्रवेश के प्रथम चरण में होना चाहिए नक्षत्र के। इज इट क्लियर? फोर्थ वाला साथ में वो भी तो डायगोनल देखेगा कि नहीं देखेगा? वो भी देखेगा। जहाँ फोर्थ से दो चीजें देखना शुरू करेगा वो, एक तो स्पीड के हिसाब से, और चूंकि वो चौथे में है इसलिए ये भी देखेगा। यहाँ पे स्पीड के हिसाब से देखेगा, चूंकि वो पहले में है इसलिए वो ये भी देखेगा। नहीं सर, श्रावणा के साथ में जैसे खा, कैप्रिकॉर्न, ये वाली साइड भी देखेगा? बिल्कुल नहीं, ये अगर नॉर्मल स्पीड है तो ऊपर है, और यदि वो फास्ट है तो रेट्रो है तो ये देखना इसको भी शुरू करेगा, ये भी देखेगा और ये भी देखेगा, पर ये नहीं देख पाएगा फिर नॉर्मल स्पीड वाला। ओके, अब दोबारा समझा रहा हूँ, प्लैनेट की जो स्पीड है उसके हिसाब से जो डायरेक्शन बनता वो तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन यदि वो दिशा के कॉर्नर पे खड़ा है तो वो उसके बीच में जो ये कॉन्सोनेंट्स दिख रहे हैं इसका भी वेद करेगा। तो यहाँ पे कंडीशनल है ये। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को अभी? नो सर। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना सर? एक क्लैरिफिकेशन था यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। आपने जैसे बताया कि नॉर्मल प्लैनेट हमेशा अपना स्टार टू स्टार ही देखता है, हाँ जी, और अगर वो इस कॉर्नर में आ जाता है तभी वो फिर इन कंसोनेंट को भी देखेगा। दोबारा बोलिए, मैं नहीं सुन पाया। मैंने कहा कि जैसा आपने बताया था कि नॉर्मल स्पीड में प्लैनेट स्टार टू स्टार देखता है, कंसोनेंट वगैरह बीच में नहीं देखता। नहीं, तो लेकिन वो नॉर्मल प्लैनेट अपनी स्पीड में अगर कॉर्नर में आ जाता है, जैसे ये आप बता रहे थे, ई में आ गया, के हिसाब से स्टार टू स्टार देखेगा, और ये साथ वाला कॉन्सोनेंट भी देख लेगा। अच्छा, ओके, दोनों एक साथ देखेगा। थैंक यू। ठीक है, अभी सर एक डाउट है। हाँ जी, सर सपोज ये सैटर्न अभी फोर्थ पद पे है और उसकी स्पीड फास्ट है, तो फिर ये फॉरवर्ड फर्स्ट पद पे घनिष्ठता पे दृष्टि होगी ना, एस्पेक्ट? ये अगर सैटर्न यहाँ पे है और फास्ट है तो वो देखेगा घनिष्ठता को, और इसके साथ इसको भी देखेगा, डायगोनल। दोनों तरफ देखना शुरू करेगा। अगर यहाँ सर अगर बोलिए
सर अगर पद नंबर 4 पे होगा तो फास्ट होगा तो सामने भी देखेगा, डायगोनल भी देखेगा। डायगोनल भी देखेगा। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी। सर, ये कैसे मालूम पड़ेगा किस पद पे है, ट्रांजिट में कहाँ पर मतलब बैठा हुआ है, और अभी अगर हम देख रहे हैं तो कौन से पद में है? क्योंकि नेटिव चार्ट में तो पता चल जाता है हमको कि मतलब कहाँ किस नक्षत्र में कौन से चरण में है, इसमें कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, या तो आप पंचांग लीजिए या सॉफ्टवेयर लीजिए। सॉफ्ट सर आपका ही सॉफ्टवेयर है मेरे पास, बट इसमें कैसे उसमें पता चल जाता है, उस वहां पर कर्सर रख के? आप भी दिखाता हूँ आपको, अभी दिखा देते हैं। ये दिख रहा है आपको अभी? हाँ सर, हाँ सर। अभी क्या करेंगे, डे से लगे 1 सेकंड से लेकर के 10 साल तक का ट्रांजिट ले सकते हो आप। तो डे का ले लीजिए, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। अब जो रेड कलर में प्लैनेट दिख रहा है, ब्लू कलर में प्लैनेट दिख रहा है, तो जो ब्लू कलर है वो बर्थ का है, और जो रेड कलर में वो ट्रांजिट का प्लैनेट है। वो ट्रांजिट है। तो अभी आप देखो, आप ध्यान किस पे लगाओ, आप आपका जो ध्यान है वो सन पे लगा हुआ, सन को। तो अभी 1 के नीचे है ना, यानी कि प्रथम चरण में चल रहे हैं विशाखा के। 1 दिन बढ़ाया, 2 दिन बढ़ाया, 3 दिन बढ़ाया, तो कहाँ गया? दूसरे चरण में। ये आप देख रहे हो ना, पदा लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 हाँ 2, सर, हाँ सर। ये दूसरे पे आ गया। फिर हर 3 दिन 8 घंटे के बाद वो चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका मार्स भी और मरकरी भी चेंज हो रहा है। इसी प्रकार से ये जुपिटर भी चेंज होगा। इसको क्या करते हैं, वीकली ले लेते हैं, फॉरवर्ड जुपिटर को देखते हैं। अब 3 पे आ गया, और स्पीड अभी भी उसकी नॉर्मल ही है। तो ये अब यहाँ पे आ गया, इसकी स्पीड अभी भी नॉर्मल ही है। यहाँ आ गया, अब स्पीड फास्ट हो गई। अब ये लकीर जो है ये इधर को आने लग गया, है ना? ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपको बता देता है कहाँ है, नहीं है। और इसकी प्रेडिक्शन लेना चाहेंगे तो इसकी प्रेडिक्शन भी आ जाएगी यहाँ से। जैसे आप 1 मंथ ले लें और ये कैलकुलेट करा लें आप। सर ये लाइन ऑन के जो कलर है वो ग्रहों के हिसाब से है ना सर? हाँ, ताकि थोड़ा बाइफरकेट हो जाए, सब एक जैसा ही लगेगा देखने में। तो हाँ, प्रीव्यू तो ये बता रहा है कि ड्यूरिंग ना 20 तारीख और 21 तारीख में 12 बजे से 2 बजे तक जो है वो सन जो है वो बर्थ साइन को जो है वो एस्पेक्ट कर रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नैसर्गिक है ना? ओके। अब आपको मैं जो टेंटेटिव चीजें हैं दूसरी, वो आपको मैं बता दूं, जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी कोई, थैंक यू सर। वो आपने अस्त वाला बताया था सर, वो दोबारा क्लियर कर दीजिए, वो नहीं हमें क्लियर हुआ, वो कैसे था वो? अभी अस्त वाला मैंने बताया ही नहीं आपको सर। आप पहले बता रहे थे ना उसमें, वो डायरेक्शन अस्त की बात कर रहा था कि हाँ जी, हाँ जी सर, वही। सूर्य जिस दिशा में चलता है ना, तो क्या है, कृतिका से लेकर के आश्लेषा बोल लीजिए, या टॉरस से लेकर के कैंसर साइन बोल लीजिए, ये पूरब दिशा में है, और वो दिशा अस्त हो जाती है। फिर मान लीजिए किसी का बर्थ स्टार जो है वो है आश्लेषा, तो आश्लेषा नक्षत्र किसमें पड़ता है? कैंसर साइन में। तो जैसे ही टॉरस पे आएगा या जैसे ही कृतिका पे सन आएगा ना, ये पूरब की दिशा अस्त हो जाएगी, और ऐसे में उस जातक का जो राशि है और जो नक्षत्र है वो दोनों ही अस्त हो जाएंगे। ऐसे में कोई पाप ग्रह उस राशि या नक्षत्र का वेद कर दे, एस्पेक्ट कर दे, तो उसको शरीर में सबसे ज्यादा पीड़ा होगी, मानसिक परेशानी, तनाव बहुत रहेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, चोट लग जाएगी। सर उसको ना आप उस पे ग्राफ पे दिखा सकते हैं कैसे क्या चल रहा है? अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, आपको ध्यान नहीं सर एक्चुअली वो समझ नहीं आया, इसलिए मैं लिख भी रहा था, लेकिन समझ नहीं आया वो कैसे लिखूं उसको मैं। देखिए, अगर सूर्य जो है वो कृतिका नक्षत्र, अगर सूर्य जो है वो कृतिका से लेकर के आश्लेषा पे होगा किसी भी नक्षत्र में, तो ये पूरब की दिशा अस्त हो जाएगी। अब इस जातक का अगर मैं बात करूं
तो स्कॉर्पियो या और ज्येष्ठा ये पश्चिम दिशा में पड़ते हैं। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम दक्षिण, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया उत्तर। तो यदि सूर्य जो है वो जैसे यहाँ पे है अभी सूर्य, ये 13 दिन 20 मिनट 20 घंटे के 13 दिन 8 घंटे के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ आते के साथ इसका जो डायरेक्शन है, जहाँ पे इसका 3 कॉन्सोनेंट है, ये अस्त हो जाएंगे, है ना। तो ये सर वो कैसे होंगे, वो जो मतलब मान लीजिए वो अनुराधा पे है, सूर्य आया, तो ये तीनों कैसे अस्त होंगे, ये या कैसे अस्त होगा, उसमें आएगा लाइन में? लाइन से क्या कंसर्न है आपको? सर जैसे आपने कहा था ना कि वो 3 डायरेक्शन में देखता है। देखिए, देखना और समझना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ, दिखा नहीं रहा। देखो अभी सूर्य कहाँ है? विशाखा में। अभी विशाखा में सर। जी सर। तो हमें मालूम है ना, सूर्य तो 300 साल में 1 सेकंड का डिफरेंस देता है। अगले साल ठीक इसी वक्त सूर्य यहीं पे होगा, 50 साल बाद ठीक इसी वक्त यहीं पे होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक एक दिन करके इसको फॉरवर्ड करना है। सूर्य को देखेंगे कब आ रहा है वो अनुराधा पे। अब ये आ गया अनुराधा पे। कौन सी तारीख है? 19 नवंबर 2021। टाइम भी आप ले लो क्योंकि आपको थोड़ा सा है। अब देखो 20:14। आप चाहें तो इसको मिनट के हिसाब से भी ले सकते हैं, 10 मिनट। ये भी आ गया, 1 मिनट के हिसाब से लीजिए ताकि आपको एग्जैक्ट पता लग जाए। ये देखो 19 नवंबर 2021 20:08 और 19 सेकंड के आसपास में सूर्य इसके अनुराधा नक्षत्र में आएंगे। और 19 नवंबर 2021 से लेकर के हर साल 1 महीने का ले रहे हैं, इसको हम बाहर निकालेंगे श्रवण से। 19 दिसंबर, 19 जनवरी, 5 फरवरी 2022 तक। यानी 19 नवंबर से लेकर के 5 फरवरी जीवन के हर साल में इसका ये तीनों कॉन्सोनेंट हमेशा अस्त रहेंगे। और ऐसे में यदि वेद हो जाए तो इस आदमी को सबसे ज्यादा पीड़ा होगी। वेद का मतलब बाकी दूसरा कोई प्लैनेट अगर आ जाता है ऐसी जगह पे जहां से वो स्कॉर्पियो को या ज्येष्ठा को वेद कर देता है, या लत्ता लगा देता है, या एसएमटी या उपग्रह लग जाता है, ये सब आपको बताऊंगा अभी। तो इसका पूरे लाइफ टाइम के लिए ये अस्त है। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए अब सूर्य यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, इसका जो स्वर है और इसकी जो तिथि है, रिक्ता तिथि, ये अस्त हो जाएगी अगले 3 महीने के लिए। सर ये 3 रो ही लेंगे क्या? ओके, ऊपर वाली चौथी रो भी ले सकते हैं यदि उसमें भी कुछ हो तो? क्या मतलब? जैसे आपने स्कॉर्पियो तक लिया है, माना ऊपर वाला 3, 8, 13 भी होता है इसका, तो इसको भी ले लेते हैं क्या? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना आप जैसे। नहीं, तो कहाँ तक के लिए जाएंगे? इसी डायरेक्शन में तो आया। हाँ स्कॉर्पियो में आता है अनुराधा नक्षत्र, हाँ और कैप्रिकॉर्न में श्रवण तक आता है। हाँ हाँ ये डायरेक्शन लिया और ये राशि ली ना। अब रिक्ता तिथि तो हाँ। यहाँ आती है, इस डायरेक्शन में पड़ती नहीं। हाँ। इस डायरेक्शन में तो यही पड़ता है, पूरब में पड़ता है 1, अच्छा यहाँ तक पड़ेगा, और दक्षिण में ठीक है। पड़ता है 2, 7, 12, और 3, 8, 13 जो है ना वो पश्चिम में पड़ता है, और 4, 9, 14 जो है ना वो यहाँ पड़ता है। ओके सर, ओके। पूर्णा तिथि कभी अस्त नहीं होती, और अमावस्या हमेशा ही अस्त रहती है, इसलिए इसके उदय और अस्त का कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है ना। तो आपका जो घनिष्ठा में जो सन आया है वो आया है 5 फरवरी से लेकर के। अभी ये मंथ वाइज इसको आगे कर दीजिए।
अब ये बाहर आ गया, तो क्या है ये आपका ये ऊ और ये रिक्ता तिथि ये 11 मई 2022 तक अस्त रहेंगे। क्लियर हो गया बात समझ जी में आई? सर, अब क्लियर जी, अब क्लियर हो गया। बस तो यही सिंपल। जी सर, क्लियर है, क्लियर है। अब आप देखो, जो कंडीशनली जब भी कोई प्लैनेट वक्री से मार्गी होता है, नॉर्मल स्पीड से फास्ट होगा तो जिस सेकंड से फास्ट होगा उसी टाइम से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नॉर्मल स्पीड से रेट्रो होगा तो जिस सेकंड से रेट्रो होगा उसी से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन जब रेट्रो से वो फ्री होता है यानी कि बाहर आता है तो सबसे पहले वो फास्ट होता है, तब वो नॉर्मल स्पीड में आता है। तो यदि सैटर्न रेट्रो से मार्गी बने तो मार्गी बनते ही वो अगले आपके जो 15 दिन होते हैं ना उसमें वो फास्ट रहता है और 16वें दिन से 20 दिन तक फास्ट रहता है और वो 21वें दिन से नॉर्मल स्पीड में आता है। ये टेंटेटिव है, ये टेंटेटिव है, लेकिन इन जनरल आपको पंचांग में देखने को मिल जाएगा। तो शनि जब रेट्रो से मार्गी होता है तो पहले वो फास्ट होता है 20 दिन, फिर वो नॉर्मल स्पीड में आता है। जुपिटर जब रेट्रो से मार्गी होता है तो पहले वो फास्ट होता है 15 दिन, उसके बाद वो नॉर्मल स्पीड में आता है। और जो दूसरे प्लैनेट है मंगल वो 7 दिन, और जो बुध और शुक्र हैं वो 5 दिन बाद जो है वो नॉर्मल स्पीड में आते हैं। यानी कि बुध और शुक्र पहले 5 दिन जब वक्री से मार्गी होते हैं तो फास्ट होते हैं, फिर नॉर्मल स्पीड में आते हैं। मंगल 7 दिन फास्ट होता है तब नॉर्मल स्पीड में आता है, और गुरु तकरीबन 15 दिन और शनि तकरीबन 20 दिन जो है ना वो फास्ट होता है तब नॉर्मल स्पीड में आता है। आप इसको लिख लो, शनि रेट्रो से जब फॉरवर्ड होता है तो पहले वो फास्ट होता है 20 डेज अप्रॉक्स, फिर वो नॉर्मल स्पीड में आता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 20 दिन में वो कहाँ देखेगा और क्या आफत मचाएगा ये चूक हो सकती है अगर आप नहीं समझो इस चीज को। तो गुरु रेट्रो से जब मार्गी होता है तो पहले 15 दिन फास्ट होता है तब वो नॉर्मल स्पीड में आता है। तो फास्ट होने का मतलब क्या हुआ, रेट्रो से पीछे देख रहा था, फास्ट होते ही मार्गी होते ही वो सामने नहीं देखेगा, वो अगली दिशा में देखेगा अपने। तो वो फर्क है 15 दिन के प्रेडिक्शन का। मंगल 7 दिन फास्ट होगा तब नॉर्मल होगा, और शुक्र और बुध तकरीबन 5 दिन। ये टेंटेटिव है, इसका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, ये आपको पंचांग से मिल जाएगा। सर वो वीनस एंड मरकुरी का एक और बार बता दीजिए। वीनस और मरकरी जब रेट्रो से मतलब नॉर्मल स्पीड में आएंगे तो पहले 5 दिन फास्ट होंगे वो, फिर नॉर्मल स्पीड में आएंगे। अब ये वीडियो आपको मैं भेजूंगा, अब ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे भेजेंगे सर अभी? नहीं भाई, आपके ईमेल आईडी पे आप लोगों ने दिया हुआ है ना। अच्छा, ईमेल आईडी पे, ठीक ठीक है। तो आपके सर ईमेल आईडी ये कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एक्चुअली मुझे स्पेस कुछ डिलीट करके बनानी है, इसलिए कल नहीं कर पाया तो आज करूंगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा आज अगर जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। आप पहले इस वीडियो को बार बार देखिए, है ना, बार बार देखिए, फिर इसको जो नेक्स्ट सैटरडे संडे है वहां से जो है वो जो प्रेडिक्शन की जो टूल्स हैं, टेक्निक है, वो स्टार्ट करेंगे। क्या कहते हैं, अगर आप चाहें तो मैं सर बोलिए बोलिए।
सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने मतलब डायरेक्शन वाला बताया था, तो उसमें ये सभी प्लानर जो है, चाहे अच्छा है बुरा है, इसे कौन सा पता लगेगा कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा रिजल्ट देगा? देखो दो तरीके की बात है, एक होता है नैसर्गिक। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह जो है वो है चंद्रमा और बुध, पाप प्रभाव से मुक्त होते हैं, तो ये नैसर्गिक शुभ है। और पाप प्रभाव में आएंगे तो नैसर्गिक अशुभ हो जाएंगे फिर बदल के। फिर जो सूर्य है वो क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रह का काम क्या होगा, पहले तनाव के साथ कुछ देगा तो देना होगा। तो जो मंगल है, जो शनि है, जो राहु और केतु है, ये पाप ग्रह है। इसके प्रभाव में आपका पंचलक आता है तो आपको परेशानी बढ़ाएगा। लेकिन जो बुध है, जो गुरु है, जो शुक्र है, ये वो प्लैनेट है, चंद्रमा, जब वो आपके पंचलक को देखेंगे तो नैसर्गिकली आपको शुभ फल जो है वो प्रदान करेंगे। लेकिन क्या है, ये बहुत पुराने जमाने में लिखा था, जहाँ पे ज्यादा कुछ काम नहीं था, खेती बाड़ी करना था, धर्म कर्म का काम करते थे लोग। लेकिन आज के परिवेश में बहुत बदल गया है। तो आपकी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट जो है ना वो देखना है कि अगर वो प्लैनेट कोई पैसा दे रहा है तो आप बोलते भैया तो ये तो चांदी का जूता है, जितना सर पे पड़े उतना ही बढ़िया, परेशानी झेल जाएंगे लेकिन पैसे दे दे, है ना। तो ऐसा प्लैनेट जो रोग दे रहा हो, उसने आपके बर्थ तिथि को, कॉन्सोनेंट्स को अगर वेद कर दिया तो रोग देगा देगा। तो वो हम आगे चल के आपको एक जो कसफल से करना चाहें तो कसफल से, और दूसरी विधा से करना चाहें तो दूसरी विधा से करके देंगे आपको कैसे प्रेडिक्शन निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो सर ये जो मून है, हाँ जी बताइए सर ये मून मतलब गुड प्लेनेट है या बैड प्लेनेट है? ये वैक्सिंग या वेनिंग का चक्कर होता है कुछ? ये बुध और जो चंद्रमा है ये कंडीशनली कभी अच्छे और कभी बुरे हो जाते हैं। पाप प्रभाव में रहेंगे, पाप ग्रहों के साथ रहेंगे तो अपनी दशा में ये अशुभ फल देते हैं। बुध भी मंगल शनि राहु के साथ अगर हो तो अपनी दशा में ये अशुभ फल देते हैं। ये नैसर्गिक फल है इनका, है ना। अदरवाइज ये गुड रहते हैं, हमेशा गुड, मतलब ये जिसके साथ रहेंगे वैसा फल देंगे, कहने का मतलब ये है। हाँ देखो, एक मान्यता के अनुसार, पराशरी के अनुसार, अगर एक शुभ और अशुभ प्लैनेट एक साथ गोचर कर रहे हैं या कुंडली में एक साथ बैठे हैं, तो शुभ ग्रह के साथ अशुभ ग्रह अगर है और शुभ ग्रह की कोई दशा चले तो उसमें थोड़ी सी अशुभता जरूर रहेगी, और अशुभ ग्रह का कोई दशा चले तो उसमें कोई ना कोई शुभता जरूर रहेगी। यानी कि वो उसका भी रिफ्लेक्शन थोड़ा सा देगा, अच्छे वाला बुरे का देगा, बुरे वाला अच्छे का भी देगा। ओके सर एक डाउट है। हाँ जी सर, ये जो सॉफ्टवेयर आपका उस पर रेफरेंसेस में जो आपका आता है ना, उसमें साइन वगैरह में साइन नक्षत्र, तो वो मेरा ब्लैंक आ रहा है, तो मेरे को दोबारा से इंस्टॉल करना होगा। मैंने आपको लिंक भेजा था, सभी को लिंक मिला था, आपने डाउनलोड नहीं किया। अभी आप रुक जाओ, 1 महीने के अंदर अंदर आपको एक लाजवाब सी चीज मिलने वाली है, अपडेटेड लिंक जो मिलेगा। अच्छा ठीक है सर। तो अभी की जो क्लास है इसमें 2 मिनट 20 सेकंड है मेरे पास। आपको जो डाउट है वो पूछना चाहे पूछ लो आप, और नेक्स्ट सैटरडे संडे से प्रेडिक्शन वाले जो पार्ट है वो शुरू कर लेंगे हम लोग। सर ये सर्वतोभद्र से संबंधित अपडेट मिलेगा क्या उसमें, के कसफल से संबंधित? नहीं, केपी से रिलेटेड मिल रहा है। अच्छा, केपी से संबंधित। विशाल जी, अगर आपका पूरा होगा तो मैं भी पूछ लूं या अभी आप कंटिन्यू करेंगे? पूछिए साहब, पूछिए। ब्रदर, दूसरों का भी नंबर आने दो यार, आपको सीखे हुए, मैं तो बिल्कुल नया हूँ। कह रही आप सिर के ऊपर क्या चीजें जा रही है यार, ये पहले आप पूछ लिए, मैं सबसे बाद में बात कर लूंगा। नहीं आप पूछो कोई बात नहीं, जल्दी पूछो सर। सर ये जो चार्ट वाला सिस्टम है, ये मेरा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर। जो सर्वतोभद्र चक्र का है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ जी। बीच में आज मेरा इंटरनेट का कनेक्शन में आई थिंक प्रॉब्लम है, बीच में वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था सर। कोई बात नहीं, आप बताओ चार्ट में क्या दिक्कत आ रही है आपको?
जो डायगोनल का ना ये किस प्रकार से देखता है वो थोड़ा, क्या ये इसका कुछ पहले स्टडी करना पड़ेगा या क्या कुछ होगा सर? नहीं, कुछ भी जैसे study नहीं, मैं आपको एक चार्ट भेजता हूँ, है ना, एक चार्ट भेजते हैं आपको, आप उसको देखना। अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, थोड़ी ठीक है देर ग्रुप में ही डाल देता हूँ, आप ठीक है ओके। ठीक है अभी की क्लास जो है वो खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट सैटरडे से प्रेडिक्शन शुरू करेंगे। ठीक है सर। जो डायगोनल लेते ठीक हैं है। वो इजी है, उसमें ज्यादा नहीं है, चार्ट नहीं है इसलिए आपको लग रहा हो दिक्कत। एक्चुअली सर चार्ट नहीं है तो समझ में नहीं आता, लगभग उधर देखते हैं तो तब तक उधर चला जाता है सर। नहीं, मैं अभी एक्चुअली मैंने आपको ग्रुप में एसबीसी का चार्ट देख रहा हूँ, मैं अब भेज रहा हूँ आपको। सर हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अबाउट टू फिनिश है।